कितना अच्छा हो जो हम चाहते हैं सामने वाला पर्सन उस बात को आसानी से समझ जाए, यानी कि हमारी जो विशेस हैं, नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वांट्स हैं, हम सामने वाले पर्सन को आसानी से कह पाएँ और जिस भी चीज़ के लिए हम नो कहना चाहते हैं हम आसानी से नो कह पाएँ। अक्सर होता क्या है कि हम नो नहीं कह पाते हैं बिकॉज हमें लगता है कि यार सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, क्या समझेगा, उसको बुरा ना लग जाए, और इसीलिए हम वो करते रहते हैं जो हमारा मन नहीं होता करने का, फिर भी हम करते हैं। तो ऐसे में हम खुद अंदर अपने आप को दुख देते हैं, खुद अंदर घुटते हैं। तो आज एक ऐसी बड़ी मज़ेदार टेक्निक मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, जिसको अगर आपने अपना लिया तो आप अपनी नीड्स, विशेस, वांट्स, डिज़ायर्स जो आप चाहते हैं सामने वाले पर्सन को आसानी से बता पाएंगे, और साथ ही साथ जहाँ पर आप नो कहना चाहते हैं आप आसानी से नो कह पाएंगे। और इससे आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी और सामने वाले पर्सन की भी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी। तो अगर आप उस टेक्निक को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जो बड़ी मज़ेदार सी टेक्निक जो आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, इसका नाम है डियर मैन टेक्निक। जी हाँ, डियर मैन टेक्निक। इस डियर मैन टेक्निक को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपकी कोई फ्रेंड है जो बार बार आपको कहती है घूमने के लिए, फिरने के लिए। आपके लिए वो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको मना नहीं कर पाते हैं। अब जब भी वो आपको बोलती है आप रेडी हो जाते हैं, मान जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन जब आप जाते हैं घूमने तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि आप अपने गोल्स पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको अंदर ही अंदर लगता है दैट यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। अब ऐसे में फ्रेंड भी इंपॉर्टेंट है और गोल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो क्या करें? यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डियर मैन टेक्निक। डियर मैन में डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्राइब। यहाँ पर आपने कंप्लीट सिचुएशन को अपनी फ्रेंड के सामने डिस्क्राइब करना है। सी, कल हम रात को यहाँ पर घूमने गए थे, जिसकी वजह से मैं ये वाला काम अपना कंप्लीट नहीं कर पाई। तो आपने कंप्लीट रूप से उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। अगर उसके साथ कोई लॉजिक भी एसोसिएट है तो आपने वो लॉजिक भी बताना है। कोई फैक्ट है तो साथ में आपने फैक्ट भी ऐड करना है। देन कम्स ई। ई में आपने एक्सप्रेस करना है। ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस। यहाँ पर आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए सामने वाले पर्सन को बताएंगे कि इस वजह से आपको कैसा फील हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप बताएंगे कि यार कल हम रात को जब वहाँ गए ना, जिसकी वजह से मैं अपना ये वाला काम कंप्लीट नहीं कर पाई, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है क्योंकि ये वाला गोल मैं सक्सेसफुली अपना अचीव नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। देन कम्स ए। ए मीन्स एसर्टिव। यहाँ पर अब आप जो चाहते हैं आपने अपनी उस बात को रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए मैं चाहती हूँ। यहाँ पर हम शुरू करेंगे इसीलिए मैं चाहती हूँ। तो इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा टाइम डिसाइड करें कि हम किस टाइम पे बाहर जाएं और किस टाइम पे हम अपनी बाकी की प्रायोरिटीज़ को भी ध्यान में रखें। देन कम्स आर। आर मीन्स रीइंफोर्स, यानी कि अब ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा है, तुम्हें क्या फ़ायदा है, हमने वो बताना है। मीन्स म्यूचुअली दोनों को क्या बेनिफिट हो रहा है, हमने उस बात को हाईलाइट करते हुए सामने रखना है। रीइंफोर्स, या जब हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे ना तो मुझे भी ये फ़ायदा होगा और तुम्हें भी ये फ़ायदा होगा। तो हमने रीइंफोर्स करते हुए अपनी उस पूरी बात को रखना है, जिससे मुझे भी बेनिफिट नज़र आए और सामने वाले पर्सन को भी बेनिफिट नज़र आए। देन कम्स एम। एम मीन्स माइंडफुल। यारो जिस भी बात पर हम बात कर रहे हैं ना, हमने उसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर बात करनी है। होता क्या है, जब भी कुछ ऐसा क्लैश या कुछ होता है ना, हम पीछे की सारी पुरानी बातों को साथ में ले आते हैं। हमने माइंडफुल रहकर उसी प्रेजेंट टॉपिक पर बात करनी है। फ्यूचर की या पास्ट की हमने कोई बात नहीं करनी है कि फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है या पास्ट में भी तुमने कितनी बार ऐसा किया है। तो हमने माइंडफुल रहकर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करनी है। देन कम्स ए। ए मीन्स अपीयर कॉन्फिडेंट। यहाँ पर जब आप उससे बात करें ना, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जिससे ये शो हो दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन ये जो टॉपिक पर डील करना, बात करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने उसकी आई से आई कांटेक्ट करते हुए, बैक को स्ट्रेट रखते हुए
आपने उससे बात करनी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि चलते फिरते आप बात कर रहे हो या आप कहीं और ध्यान दे रहे हो या उसका कहीं और ध्यान है। आपने आई से आई कांटेक्ट करते हुए, बैक स्ट्रेट करते हुए आपने उससे इस चीज़ के बारे में बात करनी है। देन कम्स एन। एन मीन्स निगोसिएशन। थोड़ी तेरी थोड़ी मेरी। यहाँ पर म्यूचुअल यानी कि जो आप कह रहे हैं और जो वो कह रही है, आपने बीच में एक रास्ता निकालना है और म्यूचुअली आपने उस चीज़ पे आगे बढ़ना है। इसको कहते हैं निगोसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड कह रही है कि यार 12 बजे तक बाहर घूमेंगे, आप कह रहे हो 8 बजे तक घूमेंगे, तो लेट्स कम आउट टू अ म्यूचुअल पॉइंट कि चल यार आज 10 बजे तक हम वापस आ जाएंगे, तो ना तेरी ना मेरी। तो इस तरीके से हम निगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं। तो ये थी हमारी endearment टेक्निक। लेट्स गिव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द स्टेप्स दैट इन्वॉल्व्स इन endearment टेक्निक। सबसे पहले डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्राइब। आपने पूरी सिचुएशन को कंप्लीट रूप से डिस्क्राइब करना है। देन ई एक्सप्रेस, फिर आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। देन ए एसर्टिव, इसीलिए मैं चाहती हूँ। फिर आपने अपनी विश को एक्सटेंड करना है। देन आर रीइंफोर्स, इसलिए मुझे ये फ़ायदा होगा और आपको ये फ़ायदा होगा। देन एम माइंडफुल, प्रेजेंट में रहते हुए ही आपने उस बात को करना है, आपने पास्ट और फ्यूचर की किसी बात को इन्वॉल्व नहीं करना है। देन ए मीन्स अपीयर कॉन्फिडेंट। जब आप बात करें तो आपका आई कांटेक्ट रहना चाहिए, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, जिससे उसको फील आए कि ये टॉपिक पर बात करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एन मीन्स निगोशिएट। थोड़ी तेरी थोड़ी मेरी करते हुए बीच के एक मिड पॉइंट पर आएंगे ताकि चीज़ें आराम से सेटल हो जाए। तो फटाफट से इस endearment टेक्निक को अपने लाइफ में हर एक रिश्ते पे अप्लाई करना शुरू करें और आप देखेंगे कैसे आप बहुत ही आसानी से अपनी नीड्स, अपनी विशेस, अपनी वांट्स, अपने डिज़ायर्स को सामने वाले पर्सन को एक्सप्रेस कर पाएंगे और जहाँ पर आप नो कहना चाहते हैं आप आसानी से नो कह पाएंगे। सो अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी और मज़ेदार टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय।